Hi everyone, I'm Amish Saxena from Big Fog School of English Language, Cortel Nagarisa. Today I'm going to start new topic, transformation. Transformation is very important for academic and competitive students. So, without wasting your time, let's get started. Remember, no fake, don't hesitate, validate, defocus knowledge check. ओके, तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना, आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, सुन रहे हैं ना, एकदम सुनिए। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। आप याद करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं ना, आज जान जाएंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है वो सारी चीज जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग को देखते हैं, आप पढ़े होंगे तो सिर्फ वो ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं हेडिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दे देंगे तो ये पता नहीं लग पाएगा कि वो किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ये किसका ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। और सेंटेंसेस का मतलब तो जान रहे हैं, प्लूरल में दिए हैं इसलिए वाक्यों होगा, है ना। तो चलिए वाक्यों कर देते हैं, ऐसे वाक्य भी कह देते हैं सेंटेंस, यानी वाक्य का रूपांतरण। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वाक्यों इसलिए सेंटेंसेस लिखाया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, ये सारी चीज की चर्चा करेंगे, डिग्री, ये सारी चीज की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो जब ये पढ़ना होता है इसीलिए यहाँ सेंटेंसेस लिखा गया। ओके, देन अब रूपांतरण हो गया, यानी इसको अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो क्या कहेंगे, वाक्यों का रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये जानना पड़ेगा कि कहते किसको है ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले चीज है ये बना कैसे। तो ये जो बना ना, ये ट्रांसफॉर्म शब्द से बना। कैसे बना, ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये वर्ब है। जब किसी वर्ब में हम कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, जब उसको नॉन बनाना होता है तब उसमें हम ATION जोड़ देते हैं, TION जोड़ देते हैं, SION जोड़ देते हैं, तो वो नॉन बन जाता है। याद रहेगा ना, SION TION जोड़ देंगे तो वो क्या रहेगा, वो नॉन बन जाएगा। तो इसमें भी क्या क्या हुआ, इसमें अगर हम लोग TION जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ऐसे क्या हुआ, रूपांतरण करना। क्या करना, रूपांतरण करना। लेकिन जब ये नाउन में आया ना, जब ये नाउन में आया, जब TION जुट गया तब इसका मतलब हो गया रूपांतरण। तो रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण। तो रूपांतरण क्या, आपको लग रहा होगा कि वाक्यों का रूपांतरण है क्या, इसको समझे कैसे, एकदम प्रैक्टिकल। कोई भी अंग्रेजी को भाव से सीखनी चाहिए, ठीक है ना, भाव से सीखनी चाहिए। अंग्रेजी एकदम हलवा होता है, एकदम इजी होता है। याद करेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया है। ओके, तो ये तो हुआ कि ट्रांसफॉर्म शब्द से ट्रांसफॉर्मेशन बना। ट्रांसफॉर्म वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है रूपांतरण करना, और जब इसमें TION जोड़ देते हैं तो बन जाता है वो नॉन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण। अब सबसे पहले हम लोग अब जाएंगे इसके डिफिनेशन पे, इसके डिफिनेशन पे जाएंगे, किसका डिफिनेशन कहता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन गौर करेंगे, एकदम पूरे वीडियो के साथ बने रहें, मैं बार बार बोलता हूं। तो कहता है कि दी ग्रामेटिकल टर्म, ग्रामेटिकल टर्म ना लिख करके हम फॉर्म देंगे, और फॉर्म
which changes the form of any sentences, but not the sense of sentences. गौर करेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रामेटिकल फॉर्म which changes the form of any sentences but not the sense of sentences is called transformation. It's called transformation. क्या कहा कि the grammatical form which changes the form of any sentences but not the sense of sentences is called transformation. अगर हिंदी की बात करें, समझिएगा, एकदम समझना है और मैं समझा ही को छोड़ूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, समझ रहे हैं ना, एकदम समझिए, देखिए, तब इसका हिंदी क्या कहेंगे, इसका क्या हिंदी समझेंगे, कहेंगे कि व्याकरण संबंधी रूप जो, जिसको हम ग्रामेटिकल फॉर्म कहेंगे, है ना, ग्रामर माने व्याकरण संबंधी रूप जो किसी वाक्य के रूप में परिवर्तन या रूपांतरण करता हो, लेकिन गौर करना है बात को, लेकिन वाक्य के अर्थ का रूपांतरण या अर्थ का परिवर्तन नहीं करता हो। क्या कहा कि वाक्य, यहां पे गौर करना है, कहां, वाक्य के रूप में परिवर्तन, लेकिन वाक्य के अर्थ में, है ना, वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहां समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। परिभाषा कहा कि व्याकरण संबंधी रूप जो किसी वाक्य के रूप में परिवर्तन या रूपांतरण करता हो, लेकिन वाक्य के, है ना, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना करता हो, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे मत जाइएगा, है ना, ग्रामेटिकल, हम इसको यहाँ ये भी लिख सकते थे, ग्रामेटिकल, उसी चीज को, है ना, ग्रामेटिकल फॉर्म या ग्रामेटिकल रूप, है ना। तो व्याकरण संबंधी हम ये कर दिए, ये ग्रामर से संबंधी एडजेक्टिव बन गया ग्रामेटिकल, ओके ना। तो कहता है कि ग्रामर संबंधी रूप जो किसी वाक्य के रूप में परिवर्तन ला दे लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना लाए, हम उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां प्रश्न उठ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं ना कि वाक्य के रूप में परिवर्तन होगा, यानी उसको हम चेंज कर सकते हैं, वाक्य का जो रूप है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ये आपकी तरफ से बोल रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन अर्थ में कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी रूप, वाक्य के रूपांतरण, यानी वाक्य के रूप में बदलाव आ जाए, वाक्य के रूप में
बदलाव आ जाए, इसी को तो रूपांतरण कहते हैं ना। तो वाक्य के रूप में परिवर्तन आ जाए लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना आए, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको समझाने के लिए हम कुछ चीजें लाया हूं, आप समझिएगा। ये ग्लास है, देख रहे हो कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, देख रहे हैं, ये ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। देखिए मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। इसको ये नहीं समझ लेना है कि ग्लास है और आधा पानी। अब ये गौर करिए, हो सकता है किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि बताओ इसमें क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझिएगा, ये लॉजिक समझा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को समझा रहे हैं इस गिलास के माध्यम से और पानी के माध्यम से। कहता है तो कोई व्यक्ति कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। कोई व्यक्ति क्या कहेगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है। दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेगा कि गिलास आधा खाली है। एक व्यक्ति से आपने पूछा, क्या बोला? गिलास आधा भरा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछा, उन्होंने क्या कहा? गिलास आधा खाली है। अर्थात एक ने आधा भरा कहा और दूसरा ने आधा खाली कहा। अब यहां पे गौर करिए, मैं इसको रख रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा? एक व्यक्ति ने क्या कहा? कहा कि आधा भरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति क्या कहा? आधा खाली है। गौर करने वाली बात है, दोनों बेचारा एक ही बात को रखा, एक ही बातों को रखा। एक कहा आधा भरा हुआ है, यानी आधा भरा हुआ यानी पानी तो आधा ही है ना। कहने का तरीका, एक बोला आधा भरा हुआ है और दूसरा कहा आधा खाली है। ग्लास आधा खाली है। देखिए कहने का वाक्य के रूप में तो परिवर्तन आया ही नहीं है, रूप में परिवर्तन आया कि नहीं? दूसरा का आधा भरा हुआ, दूसरा का पहला का आधा भरा हुआ, दूसरा का आधा खाली। लेकिन ग्लास का जो अर्थ है, जो पानी का जो मीनिंग निकल के आ रहा है, वो तो आधा ही है ना। गिलास तो आधा ही भरा हुआ है ना। लेकिन उस आधे गिलास को दो तरीका से बोला गया। एक बोला गया आधा भरा हुआ, दूसरा तरीका बोला गया आधा खाली। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, वाक्य के रूप में परिवर्तन लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। मैं एक उदाहरण और लेता हूं। जैसे हम चाकू आपके सामने रखा हूं, चाकू है, तो ये चाकू, कोई व्यक्ति से पूछे क्या बताओ जी ये चाकू से आम कटेगा क्या? तो कोई कहता है कि ये जो चाकू है ना भोथरा है। ये चाकू क्या भोथरा है, यानी तेज नहीं है। कहने का मतलब ये भोथरा है, इसे नहीं कटेगा। एक व्यक्ति से पूछा, दूसरा से कहेगा अरे ये तो बोल रहा है कि नहीं कटेगा, भोथरा है, तो आप बताओ जी इसे नहीं कटेगा क्या? तो वो बोलता है अरे जानते हैं ये चाकू तेज नहीं है, ये चाकू तेज नहीं है, ये चाकू तेज नहीं है। अर्थात एक बोला कि भोथरा है, एक बोला तेज नहीं है। तो तेज नहीं है इसका मतलब भोथरा है, भोथरा है इसका मतलब तेज नहीं है। अर्थात ये भोथरा है, इसे काटने वाला नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही सिखाता है कि वाक्य के सेंटेंस के रूप में परिवर्तन ला सकते हैं लेकिन अर्थ में परिवर्तन जो ना लाए उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये तो हम प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देने का काम किया है, अब हम एग्जांपल देके समझाएंगे। याद रखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ पढ़ना होता है, ये सारे हम इसमें बताने जा रहे हैं। एकदम देखते जाइए क्योंकि मैं क्लास में भी इसी एनर्जी के साथ ये सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और बहुत ढंग से, और आप भी सभी क्लास के बच्चे हैं और आप लोग पढ़ें, मस्त रहेगा। तो अब देखेंगे, इसको लिख लिए होंगे। आप देखिए ये जो कैसे काम करता है। अब हम ये तो उदाहरण दिए, अब जो है अब वाक्य लेकर के उदाहरण देंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस आता है, नरेशन आता है ना, डिग्री आता है, रिमूव टू आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है ना, ये सारे आते हैं। इतना ही नहीं, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज आता है जिसमें क्या होता है ना, अफर्मेटिव निगेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव, ये सारे चीज पढ़ना होता है। ये सारी चीज का जिक्र करूंगा है ना, आप देखते जाइए।
अब जैसे कोई कहता है, गौर करेंगे कि आई एम एज गुड एज यू। गौर करिएगा, ये मैंने जो उदाहरण लिया है वो डिग्री से है। तो ये एज लगने के बाद ये इसका तो हम अलग टॉपिक ही स्टार्ट होगी, है ना। लेकिन पहले ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहता है मैं उतना अच्छा हूं जितना तुम। ये मैं कह रहा है, यानी मैं कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं उतना ही अच्छा हूं जितना तुम। ओके ना। लेकिन मैं ऐसा कहा, लेकिन दूसरे तरीका से अगर कहना चाहे कि नहीं हम इस रूप में नहीं बोलेंगे, हम इस रूप से नहीं बोलेंगे, हम दूसरे रूप में बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है ये भी तो करता ही है, कर्ता कर्ता के बीच में तुलना है, तो लास्ट वाले कर्ता को शुरू में ले आइए। ये नियम है, ये सब नियम पढ़ाएंगे। यू आ क्या, यू आर, जब इसको क्या करेंगे नेगेटिव, यू आर नॉट बेटर देन आई। देखिएगा भले दोनों बात लग रहा है कि इसमें एज आया है, इसमें बेटर आया है, बेटर देन यानी कंपैरेटिव, और एज आया तो पॉजिटिव। ये सब पढ़ाएंगे, सारी का नियम है, धांसू नियम, है ना। देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिए, है ना। तो कहता है कि मैं उतना ही अच्छा हूं जितना तुम। लेकिन अब इसको हमको लगा नहीं, अभी ऐसे नहीं बोलेंगे, उतना जितना का प्रयोग ना करके हम बोलेंगे, लेकिन हम अर्थ वही देंगे। तो कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट बेटर देन आई। ओके, नॉट बेटर देन आई यानी तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, तुम मुझसे अधिक बेहतर, है ना, बेहतर नहीं हो, या तुम मुझसे अधिक अच्छा नहीं हो। तो तुम मुझसे अधिक अच्छा नहीं हो, अर्थात क्या इसका अर्थ है कि तुम जितना अच्छा हो उतना मैं भी हूं, यानी मैं जितना अच्छा हूं जितना तुम हो। गौर करने वाली बात है। कहने का मतलब मैंने बोला आई एम एज गुड एज यू, मैं उतना अच्छा हूं जितना तुम हो। लेकिन कहा कि नहीं, हम अब इस भाषा में नहीं बोलेंगे, हम इस वाक्य में नहीं बोलेंगे, इस तरीका से नहीं बोलेंगे। अब हम अर्थ वही रहने देंगे लेकिन दूसरे तरीका से बोलेंगे। तो क्या बोला? यू आर, क्या बोलेंगे? यू आर नॉट बेटर देन आई, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, अर्थात यानी तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, अर्थात मैं जितना हूं उतना ही तुम हो। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मैं जितना हूं, है ना, जितना अच्छा हूं उतना ही तुम अच्छा हो। तो दोनों का भले रूप में परिवर्तन आया, दोनों के वाक्य के रूप में परिवर्तन आया, वाक्य के रूप में परिवर्तन आया। पहले ऐसे बोले, दूसरा बार ऐसे बोले, लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी और एग्जांपल लेंगे, एक ही से काम नहीं चलने वाला। जैसे कहता है कि राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। तो राधा उतना ही सुंदर है, क्या कि राधा उतना ही क्या है, सुंदर है जितना कौन, जितना सीता, है ना। लेकिन अब हुआ कि नहीं भाई, हम इस भाषा में नहीं बोलेंगे, हम इस सेंटेंस में नहीं बोलेंगे, हम इस वाक्य के इस रूप में नहीं बोलेंगे, वाक्य के दूसरे रूप में बोलेंगे, लेकिन अर्थ हम यही लाएंगे। कैसे लाएंगे? तब कहता है कि सीता इज नॉट more beautiful than राधा। अब देखिए इसका अर्थ को समझिएगा। कहता है राधा, है ना, राधा सीता राधा से अधिक सुंदर नहीं है। यहां मोर पर नहीं जाएंगे, ये मोर कब लगता है साइलेबल, जब डिग्री स्टार्ट करेंगे ना, है ना, इसकी
तुरंत बाद, है ना। तो बताएंगे कि कैसे सेलेबल किसे कहते हैं, कितने सेलेबल में क्या होता है, तो कैसे मोर लगता है, मोस्ट लगता है, सारी चीज बताएंगे। तो सीता राधा से अधिक सुंदर नहीं है, सीता राधा से अधिक सुंदर नहीं है, अर्थात राधा जितना सुंदर है उतना ही, अर्थात राधा जितना सुंदर है उतना ही सुंदर कौन है, यानी सीता। दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, राधा उतना सुंदर है जितना कि सीता। दूसरी बात को हम दूसरे तरीका से रखा, कंपैरेटिव में रखा कि सीता राधा से अधिक सुंदर नहीं है। बात एक आया कि नहीं आया कि राधा उतना ही सुंदर है जितना सीता। तो दूसरे तरीका से बोला गया कि सीता उतनी सुंदर नहीं है जितना कि राधा, अर्थात वही गिलास के पानी का जो उदाहरण दिए, वही जो चाकू का उदाहरण दिए, अर्थ आया कि नहीं आया, आया कि राधा उतना ही सुंदर है जितना सीता, और सीता उतना सुंदर नहीं है जितना कि राधा। गौर करेंगे दोनों का अर्थ क्या आया, दोनों का अर्थ सेम आया, लेकिन वाक्य के रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यही रूप में परिवर्तन, यही रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अभी और एग्जांपल लेंगे, ये तो हुई डिग्री पे आधारित उदाहरण, एग्जांपल। आप लोग एकदम मन से पढ़ेंगे। अरे मैं आप लोग को YouTube पे सिखाने के वास्ते आया हूं, ओके। सब कोरोना का देन है, ओके, कोई बात नहीं। अब चलिए, अब जैसे कोई कहता है कि यू आर टू, पहले इजी वाला ही ले लें, एक वॉइस, ये तो कंपैरेटिव डिग्री वॉइस। जैसे कोई कहता है कि यू आर सर्विंग दी कोरोना अफेक्टेड पीपल। तुम ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये वॉइस, अभी तो ये बात मैं एक्टिव में बोल रहा हूं, ये एक्टिव का है, बिफोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। यू आर सर्विंग कोरोना अफेक्टेड पीपल, है ना। दी का प्रयोग जहां तक कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यू आर सर्विंग दी कोरोना अफेक्टेड पीपल, कि तुम कोरोना से प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हो। अच्छा लग रहा होगा सुनने में ना, अरे बोलिए ना हुजूर, अच्छा लग रहा है ना कि तुम कोरोना प्रभावित लोगों को क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। एक तरीका से बोलो, ये एक समान ढंग से इसको आपने बोला। अब हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, आप लोग गौर करेंगे, दी कोरोना अफेक्टेड पीपल, है ना, आर बीइंग सर्व्ड बाय यू। ये पैसिव में चला गया, क्योंकि जानते होंगे कि V3 प्लस बाई प्लस जब ऑब्जेक्ट लग जाए तो ये पैसिव हो जाता है। अब ये एक्टिव में तो बोला कि तुम कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हो, लेकिन हम एक्टिव में तो बोला, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखो जी, हम एक्टिव भी बोलेंगे तो वही अर्थ रखेंगे और पैसिव भी बोलेंगे तो वही अर्थ रखेंगे, लेकिन भले ही उस वाक्य का रूप में परिवर्तन होगा। वाक्य रूप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसे, जो देख लीजिए। कहता है कि कोरोना अफेक्टेड पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय यू। कहता है कि कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। देखिए यहां जो है, इसमें जो है कर्ता यू है, और यहां देख रहे हैं ना, इसमें जो यू आया है, यहां जो है वह पैसिव रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। लेकिन दोनों रूपों में सॉरी, दोनों रूपों में ये काम करने का ही
कार्य का संपादन ही कर रहा है। ये एक हीरो का ही काम कर रहा है कि कोरोना अफेक्टेड लोगों को क्या कर रहा है, तुम्हारे द्वारा सेवा की जा रही है। बात तो एक ही हुआ ना, भले रूप में परिवर्तन आया, इतनी लंबी चौड़ी हो गई है ना, ये छोटा हुआ, रूप में परिवर्तन हुआ, लेकिन अर्थ तो वही कर रहा है कि तुम कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हो। और जब पैसिव बनाए तो हो गया कि तुम्हारे द्वारा कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा की जा रही है। ये कहा नहीं है कि तुम्हारे द्वारा कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा की जा रही है, एक हुआ ना, और तुम कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हो। दोनों का अर्थ एक आया, लेकिन रूप में परिवर्तन आया। इसका रूप अलग, इसमें देख रहे हैं आर के बाद V4 आया, लेकिन इसमें देखें तो आर के बाद बीइंग प्लस V3 आया। क्या आया? बीइंग प्लस V3 आया। आया कि नहीं आया? रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं? जब ये रूप में परिवर्तन हुआ तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। ओके, अब चलेंगे और उदाहरण ले क्या? अरे बोले ना, एक आध और उदाहरण, एक आध। ओके ओके ठीक है, एक उदाहरण अब आगे लेते हैं, एकदम समझ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए रिमूव टू से, आप लोग सब रिमूव टू जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण लेता हूं। यू आर टू बिग, प्रचलित, टू वॉक, हर किताब में हर लोग पढ़ाएंगे, है ना। यू आर टू बिग टू वॉक, कहता है कि तुम टहल, इसका दो हिंदी अर्थ कर सकते हैं। कैसे? तुम टहलने के लिए बहुत कमजोर हो, तुम टहलने के लिए बहुत कमजोर हो, अर्थात तुम इतना कमजोर हो कि तुम टहल नहीं सकते। तुम इतना कमजोर हो कि तुम टहल नहीं सकते, अर्थात तुम टहलने के लिए जरूरत से ज्यादा कमजोर हो, जितना कि नहीं होना चाहिए। ओके ना? अरे ना, ओके ना, आर यू ओके ना? ओके, देन अब ये तो बात हुआ कि यू आर टू बिग टू वॉक, तुम इतना कमजोर हो कि टहल नहीं सकते हो। अब तो ये इतना छोटा हुआ, है ना, तुम इतना कमजोर हो कि तुम टहल नहीं सकते हो। अब इसी अर्थ को हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में कैसे भाई? यू आर, जब रिमूव टू पढ़ाएंगे सीख जाएंगे, टू बदल जाता है सो में बिग, और जब दूसरा जो खंड जुड़ता है, वाक जुड़ता है, तो दैट से जुड़ जाता है कैट, फिर यही करता रिपीट कर जाता है। ये सब पढ़ाएंगे हम रिमूव टू में। यू कांट, कांट ही कर दे, कांट वॉक, you can't walk, you are so big that you can't walk। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो वाक्य का रूपांतरण है, दोनों का अर्थ एक ही हुआ कि तुम इतना कमजोर हो कि तुम टहल नहीं सकते, तुम इतना कमजोर हो, है ना, तुम इतना कमजोर हो कि, सो माने इतना, बिग माने कमजोर, दैट माने कि, तुम इतना कमजोर हो कि तुम टहल नहीं सकते, यू कांट वॉक। ओके, तो ये हम अभी तक जो समझाया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे वो रूप को परिवर्तन करता है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता है। क्लियर ना? क्लियर ना? अब समझाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना क्या क्या होता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से ग्रामर के पोर्शन को टच करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है। जो देखिए, एकदम ध्यान से अध्ययन करें, मन से पढ़ें, मेहनत करें, बहुत ही अच्छा करेंगे। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एकेडमिक चीज हो, सब क्रैक होगा। बेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 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 ओके ना। बेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका, हम कैसे कैसे किसको किसको हम करेंगे। तो जान लीजिए,
सबसे पहले ये बेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में किस किस चीज का हम अध्ययन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अध्ययन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में किसका किसका अध्ययन करते हैं जो सीखेंगे, है ना। और सभी टॉपिक को एकदम ढंग से पढ़ना है। जैसे पहला डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव हम कह सकते हैं इसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक ना। क्यों अथवा में करके क्यों मैंने दिया, क्योंकि डिग्री का जो है ना, ये जो डिग्री का जो एडजेक्टिव का जो डिग्री होता है ना, एडजेक्टिव का डिग्री जो होता है 3 होता है, इसीलिए हम यहाँ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिखा है। एडजेक्टिव का डिग्री कितने, 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और डिग्रीज ऑफ कंपैरेटिव में, कंपैरिजन में वही चीज का अध्ययन करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम अथवा करके दे दिए, इसको ये कर सकते हैं। रिमूव टू, आगे क्या पढ़ना होता है इसके अंतर्गत, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत तो डिग्री देख लिए। रिमूव टू वॉइस, नरेशन, इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नहीं चल रहा है, पेन चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देख रहा ना। डिग्री पढ़ना है जी, ट्रांसफॉर्मेशन में सबको एकदम अलग अलग पढ़ाएंगे, एकदम टेक्निक के साथ धांसू। रिमूव टू वॉइस, नरेशन, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना ही नहीं, अभी क्या इसको मिटा दूं, यहाँ पे से मिटा देता हूं, यहां से लिखना शुरू करता हूं, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर छठा में कर लीजिए, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ जाए कि अब इंटरचेंज देखना है तो निगेटिव से अफर्मेटिव भी हो जाएगा, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बोलते हैं, है ना, आगे इंटरचेंज, बहुत सारा चीज पढ़ना होता है। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके ना। अभी और आगे बढ़िए, इसको भी इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर सकते हैं, है ना। इसको क्या, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, इंटरचेंज का मतलब आपस में परिवर्तन, है ना। अफर्मेटिव से निगेटिव तो निगेटिव से अफर्मेटिव, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव से इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव, है ना। ये तो विशेष जब इसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो सारे को बताएंगे, है ना, कि कैसे क्या करता है। अभी ये कहेंगे कि असर्टिव चेंज ऑफ, है ना, इंटरचेंज ऑफ जोड़ देना है, इंटरचेंज ऑफ, है ना, असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ओके, एक्सक्लेमेटरी। ये सारे चीज का क्या पढ़ना होता है, इतने सारे चीज देख रहे हैं। अभी इतना ही नहीं है, ये मत सोच लीजिएगा कि इतना ही है, और भी इसमें पढ़ना होता है, किसके अंतर्गत, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। देख रहे हैं ना, डिग्री पढ़ना होता है, डिग्री पढ़ाएंगे। रिमूव टू वॉइस, नरेशन, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव निगेटिव, इंटरचेंज ऑफ नेगेटिव अफर्मेटिव, है ना, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव, असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। कितना चीज पढ़ना है ना, ये सारे चीज। और याद रखिए, जब डिग्री पढ़ाऊंगा, जब इसका स्टार्ट करूंगा ना, बस 2 ट्रिक पे आपका डिग्री खत्म हो जाएगी, और ऐसी डिग्री खत्म होगी ना कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, ओके, थैंक यू वेरी मच।